कहो समुझाय, पुण्य बढ़त कही द्रव्य ते। सूत जी से शौनक जी निवेदन कर रहे हैं कि हे नाथ, आपके श्रीमुख से कथा सुनकर मुझे बहुत सुख मिला और मैं शीश झुकाकर आपसे पुनः निवेदन करता हूं, हे नाथ, मुझे समझाकर ऐसी कथा सुनाओ जिस धन से पुण्य बढ़ता है, जिस धन से जीव धन्य होता है। कैसे जीव धन का उपयोग करे जिससे कि पुण्यशाली हो जाए, ये कथा सुनाओ। कहा सूत मुनि कहाँ बुझाई, जहि धन धर्म बढ़े अधिकाई। कहा सूत मुनि सुनहु बुझाई, जहि धन धर्म बढ़े अधिकाई। जहि धन धर्म बढ़े अधिकाई, जहि धन धर्म बढ़े अधिकाई। ध्यान से सुनना, आज ये नई कथा है। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, तुम श्रोता हो और मैं वक्ता हूं। किस तरह से धन से धर्म बढ़ता है, आज वो मैं कथा सुनाता हूं। सुकृत करि जो द्रव्य कमावे, तेहि परमारथ माहि लगावे। सुकृत सत कर्तव्य से मेहनत करके, बहुत बुद्धि लड़ाकर जो धन कमाया जाए और उस धन को फिर परमार्थ में लगाया जाए। कभी कभी धन स्वार्थ में लगता है, कभी परमार्थ में लगता है, कभी धन अनर्थ में लगता है, कभी धन व्यर्थ के काम में लग जाता है, कभी धन निरर्थक खर्च हो जाता है, कभी धन धर्मार्थ में लगता है। धर्मार्थ, परमार्थ, स्वार्थ, व्यर्थ, निरर्थक, अनर्थक, कहां धन लगाना चाहिए? सुकृत करि जो द्रव्य कमावे, जहि धन धर्म बढ़े अधिकावे। बाढ़े पुण्य पाप होई नासा, सो नर लहै स्वर्ग में बासा। और किस धर्म से पुण्य बढ़ता है, पाप का नाश होता है और मनुष्य का स्वर्ग में वास होता है। स्वर्ग नरक ये भी दोनों विचित्र है। उस व्यक्ति के घर ही में नरक हो जाता है जिसमें 6 लक्षण होते हैं। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम्। नीचे प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरके स्थितानां। चिन्हानि देहे नरके स्थितानां। जिस घर के लोगों को अत्यधिक क्रोध आता है, कितने लोगों के इतना क्रोध होता है कि वो साड़ी लहंगा गठरी बांध के रेडी रहता है। अगर पति कुछ बोल दिया तो छत से कूदकर पत्नी छलांग लगाकर भाग गई मायके। हमारे एक भगत की पत्नी मायके भाग गई।
मेरे पास फोन आया कि गुरुदेव आपकी भक्ति हमने किया तो फायदा जो हुआ सो हुआ, लेकिन पत्नी भाग गई आज। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले असमंजस हुआ कि भाग गई। तो हमने कहा कितनी बार भागी है? कहनी अब की चौथी बार भागी है। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो 3 बार भाग के वापस आई गई। तो उन्होंने कहा फिर हम उसको लेने गए मायके, समझा बुझा के कुछ कंप्रोमाइज करके ले आए। अब की चौथी बार भागी है। गुरु ने चाबी दिया उसको। हमने कहा लेने गए कि नहीं गए अभी? बोले अभी नहीं गए। तो हमने कहा उसको फोन करो। बोले फोन हम क्या बोली हम? वह तो फोन में गाली देने लगती है। तो हमने कहा गालियां रिकॉर्डिंग करो तो फोन करो, फिर फोन हम बोलें कहाँ? तो हमने कहा उससे कह दो कि आप मायके गई हो, स्वस्थ हो, ठीक हो, प्रसन्न हो, रह लो, अपने माता पिता की सेवा कर लो कुछ दिन प्रेम से, और फिर जल्दी आ जाना, ये बोल दो। तो उसने फोन किया, यही बात बोल दिया। फिर 3 दिन फोन आया, 3 दिन के बाद कि आई नहीं गुरुजी। तो हमने कहा फिर तुम फोन करो। बोले अब क्या बोलेंगे हम? तो हमने कहा बोल देना कि तुमको हम लेने के लिए आने वाले हैं, अभी थोड़ा बिजी हैं, प्रेम से रहो, मायका भी आपका है और ससुराल भी आपकी है, हम भी आपके हैं, माता पिता आपके हैं, सब सेवा करो। तो उसने यही बोल दिया। फिर फोन किया, गुरुजी हमने बोल दिया। तो हमने कहा उसने क्या कहा? तो बोले उसने कहा तुम लेने आओगे तो भी मैं नहीं आऊंगी। तो हमने कहा बस नहीं आऊंगी। तो हमने कहा ये तो बड़ा खतरा बढ़ रहा है। चौथे दिन फिर फोन आया भगत का। बोली अब क्या करूं? हमने कहा अब तुम फिर फोन करो और कहो कि तुम्हारे बिना हम बहुत दुखी हैं और तुम्हें याद करते हैं और रात में चुपके चुपके रोते हैं, तुम जल्दी आ जाओ, ये कहो। बिल्कुल सही घटना है, एड्रेस नहीं बताऊंगा, है यूपी का ही भगत। तो उसने यही कहा और फिर हमको फोन किया, बताया, हमने कह दिया। तो हमने कहा जवाब क्या मिला? बोले जवाब मिला कि हम तुम्हारे यहाँ जिंदगी में ना आई। तो हमने कहा तो मैटर बढ़ता ही जा रहा, गुरु का हर इंजेक्शन फेल होता जा रहा। तुम हर तीसरे दिन फोन लगाओ और हाल चाल पूछ लिया करो। अब ये ना कहना कि हम लेने आ रहे हैं या तुम आ जाओ, या बात ना करो, आने जाने की बात ना करना, हाल चाल ले लेना तीसरे चौथे। तो हाल चाल लेने लगा। अब महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, आने जाने की बात ही नहीं होती थी, बस हाल चाल, कुशल मंगल है, ठीक है, स्वस्थ है, खाना खा लिया, पानी पी लिया, साड़ी पहन लिया, ये हो गया वो हो गया, सब बात होगा। तो हमने फिर, मैं तो बिजी रहता हूँ, 2 महीने बाद उसका फोन आया। बोला गुरुजी अभी आई नहीं है। तो लेकिन बहुत बढ़िया, अब एक काम करो, आप फोन में कह देना कि तुम आओ या ना आओ, लेकिन हमारा प्रेम जिंदगी भर तुमसे है, तुमसे रहेगा, तुमसे था, और पूर्व जन्म की तुम हमारी जीवन संगिनी हो, और जब आओगी तब स्वीकार है, प्रेम से अपनी इच्छा से रहो, तुम समझदार हो, बुद्धिमान हो, ये बोल दे। तो बोल दिस। तो फिर शाम को फोन आया कि गुरुजी अपने आप गठरी लेकर आई गई है। तो हमने कहा आई गए तो तुम बोले हो ना कुछ? बोली कुछ तो काहे परी। हमने कहा धन्यवाद दे दो कि बहुत अच्छा है, और नखरा करने से पहले ही उसको मायके भेज दिया करो। अपनी तरफ से कह दो जाओ मायके चली जाओ, माता पिता खबर ले आओ, जाओ चली जाओ, हर महीना भेजो। अब मायके में है क्या? मायके में तो भाभी बैठी है, भाभी और भाभो।
भैया भाभो, तो मायके में तो बहुत बड़ा हुड़दंग चल रहा है। वहां सरकार बदल चुकी है, माता पिता की सरकार समाप्त हो चुकी है, वहां कांग्रेस खत्म, वहां बीजेपी बैठी है, वहां भैया भाभी की सरकार है। अब कमल का फूल खिला है, पहले रहे पंजा, खोपड़ी हो गई गंजा, अब कमल का फूल अब ताल में कौन घुसे कमल का फूल तोड़े, तो हुआ तो होगा तालू, मायका बना तालू। तो भैया भाभी की सरकार आते ही बेटियों का सम्मान आधे से कम हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान वो स्त्री है जो अपने ससुराल के प्लेटफार्म को मजबूत करती है। बुद्धिमान वो साधु है जो अपने गुरु के आश्रम में अपने पांवों को मजबूत करता है। अगर घर से ही काम चल जाता साधु का, तो गुरु के पास साधु बनने के लिए आता क्यों? और आया है तो अब यहाँ पांव उसे अपने मजबूत करना चाहिए। और ये प्लेटफार्म में अगर पैर मजबूत कर लिया, तुम्हारे गांव के नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार और देश विदेश के लोग भी तुम्हारे प्रभाव से भक्ति में लग जाएंगे। जो स्त्री ससुराल में पांव मजबूत कर पाती है, ससुराल का विकास कर पाती है, फिर कार में बैठ करके मायके को जाती है, तो उसके भैया भाभी भी उसका आदर ज्यादा करते हैं। और जो स्त्री ससुराल में लड़ाई झगड़ा करती है, मल्ल युद्ध करती है, महाभारत करती है और लड़ झगड़ कर मायके जाती है, तो इज्जत वहां भी नहीं रह जाती। वहां भी भैया भाभी यही कहते हैं कि देखो आई है चुड़ैल, यहाँ कब जाई या यहीं बैठी रही, कोई इज्जत नहीं। इसलिए कभी नारी नारायणी को नखरा नहीं करना चाहिए, प्रेम से अपने ससुराल में रहना चाहिए, क्योंकि अब मायका तुम्हारा नहीं है, मायका तुम्हारी भाभियों का हो गया है। अब ये ससुराल तुम्हारी है। ससुराल में मजबूती से रहिए और अपना ससुराल को मानिए और ससुराल के विकास में लग जाइए। हे देवियों, तुम्हारे पास में बुद्धि का भंडार है, अपनी ससुराल को स्वर्ग बना दीजिए।